जय माता दी मित्रों। आखिर जन्माष्टमी है कब? 15 अगस्त को है मित्रों या 16 अगस्त को जन्माष्टमी। इस बार जन्माष्टमी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि पंचांग अलग दावे कर रहे हैं, न्यूज़ पोर्टल अलग दावे कर रहे हैं। पंचांग कह रहे हैं कि 15 को जन्माष्टमी मनाना अच्छा रहेगा, पंचांगों में छपा है। और न्यूज़ जितने भी न्यूज़ में आप डालेंगे, गूगल में प्रिंट कर डालेंगे, वो बोलते हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी रहेगी। आखिर इतना बड़ा मतभेद है, इतना बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने की इस कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे और सिर्फ बातों से नहीं, आपको प्रूफ के साथ में बताएंगे कि शास्त्र में लिखा क्या है और आखिर जन्माष्टमी मनाना कब सही रहेगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंचांग के बारे में बात करें तो जितने भी पंचांग है, चाहे राजधानी पंचांग है, दिवाकर पंचांग है, मार्तंग पंचांग है, यानी वो कहते हैं कि समार्थ यानी ग्रस्त लोगों के लिए जो जन्माष्टमी है वो 15 अगस्त को मनाना ही सटीक रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। यानी कि ये तीन बड़े विश्व के पंचांग ये बात कर रहे हैं कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को ये बनाएं। और साथ ही साथ इसी तरह से कई न्यूज़ पोर्टल है और आप यूट्यूब में भी जन्माष्टमी कब है ये डालेंगे तो ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर विद्वान वो 16 अगस्त को बोल रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो इसके बारे में सारे तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी होती है वो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि और रोहिणी उस दिन होना चाहिए, यानी रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाई जाती है। अब शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भविष्य पुराण का उत्तर पर्व में एक श्लोक आता है, उसके अनुसार देख लें तो उसमें लिखा है सिंह राशि गते सूर्यो मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र को वृष राशि स्थिते चंद्रे और नक्षत्रे रोहिणी युते, यानी कि सिंह राशि गते सूर्य, सिंह राशि में सूर्य होने चाहिए, भाद्रपद मास होना चाहिए, अष्टम्याम कृष्ण पक्षे, कृष्ण पक्ष की अष्टमी होनी चाहिए और अर्धरात्रि होनी चाहिए और साथ ही साथ कहीं ना कहीं रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। तो ये संयोग जब बनता है तो उस समय पे भगवान कृष्ण का जन्म होता है, ये भविष्य पुराण कहते हैं। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं, जो ये इतना बड़ा वाद विवाद चल रहा है, मतभेद चल रहा है कि आखिरकार जन्माष्टमी कब है। तो सबसे पहले देखें तो अष्टमी तिथि 15 अगस्त रात्रि को 9:49 से प्रारंभ होकर 16 अगस्त रात को 9:34 तक रहने वाली है। यानी कि 15 अगस्त को जो अष्टमी जो मेन तिथि है वो रात्रि को कह सकते हैं 11:49 पे स्टार्ट होगी। और रोहिणी नक्षत्र भी देख लेते हैं तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो तो 15 तारीख को मिल ही नहीं रहा है, वो तो 16 तारीख को भी नहीं मिल रहा, वो तो 17 अगस्त को है। यानी 17 अगस्त को सुबह 4:38 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और 18 अगस्त को सुबह 3:14 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। यानी इस बार देखा जाए तो अष्टमी का संयोग भी नहीं मिल रहा है मित्रों, रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है क्योंकि किसी का संयोग नहीं मिल रहा है। तो शास्त्रों के अंदर खासकर निर्णय सिंधु, जब भी ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है ना मित्रों, तो निर्णय सिंधु ये कहता है जितने भी ग्रस्त लोग हैं उनको अर्धरात्रि में यानी अष्टमी की अर्धरात्रि में जन्माष्टमी मनानी चाहिए। यानी कि अर्धरात्रि भी बहुत ज़रूरी है और उस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष और अष्टमी होनी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र हो ना हो कोई बात नहीं, निर्णय सिंधु के अनुसार अर्धरात्रि में ही मनानी चाहिए, लेकिन उसमें अष्टमी होनी चाहिए। तो 15 अगस्त को भी अगर हम देखें तो रात को करीबन 11:50 के बाद ही हम अर्धरात्रि में कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण महोत्सव मनाते हैं, तो वहाँ पर अष्टमी आ जाती है। इसी तरह से 16 अगस्त को देखा जाए तो 16 अगस्त को भी मिल जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए
तो 15 तारीख को भी जन्माष्टमी यदि आप मनाते हैं तो अति उत्तम है। यदि आप 16 तारीख को भी मनाते हैं तो दोनों ही पक्ष अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ है मित्रों? जो समार्थ है, समार्थ का मतलब वो लोग जो गृहस्थ लोग हैं वो 15 तारीख को भी मना सकते हैं और कहीं ना कहीं 16 तारीख को भी मना सकते हैं। निर्णय सिंधु और भविष्य पुराण इस बात की पुष्टि करता है कि उनको सिर्फ देखना है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, उनको देखना है कि भाई उस दिन भाद्रपद मास होना चाहिए, कृष्ण पक्ष होना चाहिए, साथ ही साथ अर्धरात्रि यानी रात्रि के 12 बजे के बाद अष्टमी तिथि किसी न किसी तरह से होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। बस इतना का है। लेकिन जो वैष्णव है, वैष्णव कौन है? जो वैष्णव संप्रदायक हैं, जो सन्यासी लोग हैं, जिन्होंने चिन्ह धारण किए हैं, जिन्होंने गुरु से दक्षिणा ली है, जो हरे कृष्णा वाले हैं, हरे रामा वाले हैं, जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, जो गृहस्थी नहीं है खासकर, वो वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय को कहा गया है कि आप जब ही जन्माष्टमी मना सकते हैं, जो अष्टमी युक्त नवमी में ही आपको जन्माष्टमी मनानी है। यानी जब भी जो समार्थ लोग हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, जब वो जन्माष्टमी मनाएंगे उससे एक दिन बाद आपको मनानी है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो जन्माष्टमी है अष्टमी युक्त नवमी उनको जो मिलेगी वो 16 अगस्त को ही मिलेगी। यानी 16 अगस्त को एक समय पे अष्टमी है, उसके बाद नवमी लग जाएगी। तो वैष्णव की तो एक ही है, 16 अगस्त को आप जन्माष्टमी मनाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो है, लेकिन आप 15 तारीख को भी मनाएंगे तो अति उत्तम है, 16 अगस्त को भी आप मनाएंगे तो अति उत्तम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। याद रखिएगा, दोनों ही लोग अपनी जगह पे सही हैं। एक तरफ पे तिथि मिल रही है, एक तरफ पे थोड़ा नक्षत्र मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही ठीक हैं। इसी प्रकार से लेकिन वैष्णव के पास कोई चुनाव नहीं है, वैष्णव सिर्फ 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाएंगे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मित्रों पूजा मुहूर्त की, किस समय पे पूजा करनी चाहिए, क्या मुहूर्त होना चाहिए। जो 15 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे तो कहीं ना कहीं अर्धरात्रि के बाद 16 अगस्त लग जाएगी। तो 16 अगस्त के में देखा जाए आपको रात्रि को 12:09 से लेकर और 12:54 तक आप क्या कर सकते हैं, वो आप भगवान कृष्ण की पूजा पाठ इत्यादि मंत्र उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो ये मुहूर्त है। यानी कुल मिला के रात्रि के 12:09 से लेकर और रात्रि के 12:54 तक। इसी प्रकार से जो 16 तारीख को मनाएंगे उनके अगर देखा जाए तो 16 तारीख को जो भी जन्माष्टमी मनाते हैं तो रात्रि के 12:04 से लेकर और 12:47 तक शुभ मुहूर्त है। इस समय पे भगवान की बाल स्वरूप पूजा कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, उनको वस्त्र पहनाइए, उनकी आरती कीजिए, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और किस मंत्र से करना चाहिए ये सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा मंत्र है जो हमारा कल्याण करे, यानी कि हमारे जीवन के सभी दोषों को पार कर दे मित्रों। क्योंकि ये शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो जन्माष्टमी के दिन व्रत करता है, पूजा करता है, उनको देखा जाए तो 20 लाख एकादशी का फल प्राप्त होता है, ये भी कहा गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जन्माष्टमी में व्रत आपको करना चाहिए। व्रत ना कर पाओ तो पूजा तो जरूर करें और ख़ासकर अर्धरात्रि की पूजा जरूर करें। अब इसमें मंत्र होता है, तो मंत्र मित्रों वही है जो ज़्यादातर बहुत अच्छा मंत्र है। वो मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोबारा बोल देता हूँ मंत्र, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आप बोल भी सकते हैं। बोलते हुए आपको उस समय पे यानी कि रात्रि के समय पे भगवान कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर दूध से शहद से अभिषेक कीजिए, दही चढ़ाइए, उसके बाद पंचामृत चढ़ाने के बाद उनको साफ़ कीजिए, साफ़ करने के बाद उनको दीपक धूप जलाइए। मंत्र यही बोलना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ उनको वस्त्र पहनाइए इसी मंत्र से, और इसी मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए, बड़ा अच्छा मंत्र है। और इसी मंत्र को कोरे कागज़ में आपको
लाल पेन से उस समय पे लिख लीजिए। मंत्र दोबारा बोल देता हूँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने के प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यानी कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, यानी कि परमात्माओं के जो परमात्मा है हमारे जीवन के सभी दोष क्लेश विकार दूर कर दें और हमारा जो मन है वो गोविंद के मध्य में आ जाए, गोविंद में हमारा मन लग जाए, हमारे जीवन के आगे जो भी दुविधाएं वो दूर हो जाए कि ईश्वर साकार है निराकार है, किस गुरु की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारी कन्फ्यूजनें होती है ना जीवन में, क्या करूं ना करूं, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं और हमारे को दूरदृष्टिता मिल जाए, संजय की तरह हमें भी एक दृष्टि मिल जाए। तो उसके लिए मंत्र ही सिद्ध करना है, ये मंत्र ही बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये मंत्र उस समय पे लिख कर, और वो जो समय है जब जिस समय पे भगवान कृष्ण जी जन्म लिए हैं वो जो समय है वो मैंने आपको बता दिया है, 15 तारीख को भी और 16 तारीख को भी है, रात्रि के समय पे है, करीबन 45 मिनट का आपको समय है। तो उस समय पे अगर आप कोई भी यंत्र मंत्र बनाते हैं तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, तो उस पर ये मंत्र लिख के आप व्यापार स्थल में टांग दें, आपके व्यापार में वृद्धि। नौकरी में कोई गड़बड़ चल रही है तो आप अपने पर्स में उसको रखें, दाम्पत्य जीवन में चल रही है तो अपने सिरहाने के नीचे रखें, किसी बच्चे से चल रही है तो बच्चे के सिरहाने के नीचे रखें, यदि विद्या में प्रॉब्लम चल रही है तो स्टूडेंट लोग अपने हॉस्टल के अंदर रखें। देखिएगा इस मंत्र से बहुत अच्छा लाभ होगा और डेली भी ये मंत्र 21 बार 31 बार जरूर पढ़ें, ये मंत्र से बहुत लाभ होता है, आप भी करें। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।